हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, एएसआईसी की जो वैकेंसी है, इनकी परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जिसके अंदर आपको जो पोस्ट यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है एज ए नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो है 5048 पोस्ट आपको यहाँ पर बताई गई है। साथ साथ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की और काफ़ी असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर काफ़ी सारी जो पोस्ट लगा के आपके यहाँ पर जो वैकेंसी बताई गई है 7600 प्लस आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो बताई गई है। तो उसके बारे में यहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया था कि आपकी जो वैकेंसी है परमानेंट जो एएसआईसी नर्सिंग की जो वैकेंसी है वो आ रही है। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हम नर्सिंग ऑफिसर के जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि उसका कितना सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है और कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला है, टॉपिक आपके कौन कौन से आएंगे। तो कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो क्लास तक बने रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे ही वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको एएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस 2023 के बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाले हैं, जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आपका रहने वाला है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि ईएसआईसी की तरफ से यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इनकी प्रॉपर ईएसआईसी की जो वेबसाइट से निकाल के आपको यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर जो एग्ज़ाम का नेम रहने वाला है वो रहने वाला है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर। आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम का नेम है वो रहने वाला है। पोस्ट नेम आपके यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर रहेगी। ठीक है, एग्जाम कैटेगरी की बात करें सिलेबस के बारे में, यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करके बताएंगे। एक एक चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देख लीजिए, ईएसआईसी की जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जो 7600 प्लस पद पर जो वैकेंसी करवाई जाएगी उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा रिटन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम के माध्यम से ही आपका जो सिलेक्शन है वो करवाया जाएगा। जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड रहने वाला है वो रहेगा ऑनलाइन मोड। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे वेरी सुन, यानी कि जनवरी के अंदर आपको 100% आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.easic.nic.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके अप्लाई होंगे। अब जो बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन के आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, टॉपिक नेम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें, जिसके अंदर जो कौन कौन से टॉपिक आपके आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर रहने वाला है। एक पोर्शन आपका जनरल इंग्लिश का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक पोर्शन आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईएसआईसी के अंदर वो है नर्सिंग सब्जेक्ट, यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ये मान लीजिए आपका लगभग 80% जो आपका सिलेबस है वो आपका यहाँ पर नर्सिंग का देखने को मिलता है। ईएसआईसी के अंदर देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड जो सिलेबस है इसके अंदर कुछ टॉपिक दिए गए हैं। जैसे लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयरनेस, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक आपको दिए गए हैं। इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए, इंग्लिश का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। सिनोमिस या एंटोनिमिस, जी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, ब्लैंक्स को फिल करना, स्पोर्टिंग एरर्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, प्रीपोजिशनल, सब्स्टिट्यूशनल, ये सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के अंदर आएंगी। बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है ईएसआईसी की तरफ से। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल है करा दूंगा ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, जिसे एफओएन के नाम से जानते हैं, सबसे अच्छी यानी इंपॉर्टेंट आपकी जो सब्जेक्ट है वो रहने वाली है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, नर्सिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। साथ ही साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फंडामेंटल के अंदर आपकी थ्योरी है उसके अंदर आ जाती है नर्सिंग से रिलेटेड। बाकी जो भी अलग है वो आपको यहाँ पर देख लेना है बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर दी गई है। नर्सिंग मैनेजमेंट से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। इससे भी लगभग 5 या 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ड्रग स्टोर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर इन द नर्सिंग्स के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी अच्छी है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। फंडामेंटल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट, ये तीनों साथ में और भी 1-2-3 हैं वो अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर दी गई है। हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी आपके पास होनी चाहिए। बायो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मेडिकल सर्जिकल सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मेडिकल सर्जिकल ऑफ द नर्सिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, मेंटल हेल्थ, ठीक है, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल, हाइजीन, तो जो मेंटल हेल्थ है इससे भी लगभग अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 5 या 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है देख लीजिए। MSN पे ध्यान रखना है आपको, फंडामेंटल पर साइकोलॉजिकल, गायनोकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और पीडियाट्रिक जो बच्चों की जो सब्जेक्ट होती है। एक मैं आपको बता दूं पीडियाट्रिक ऑफ द पीडियाट्रिक के ऊपर आपको अच्छा फोकस रखना है, क्योंकि पीडियाट्रिक से जो क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर बनते हैं। तो इन चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान रखें। ये आपका जो सब्जेक्ट था, सिलेबस था, उसके बारे में डिस्कस, अगर किसी कैंडिडेट को सिलेबस समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मैं PDF है वो अवेलेबल करा दूंगा, कंप्लीटली PDF आपको वहाँ पर दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सारा जरूरी था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।